हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी, है ना, पार्टनरशिप के बारे में। दोस्तों, साझेदारी जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, है ना, और इस पार्टनरशिप में दो है ना, मान लीजिए दो लोग हैं, किसी चीज़ को का निवेश करते हैं कि या किसी व्यापार में निवेश करते हैं, जैसे ये हो गया और बी हो गया, है ना। और मान लीजिए ए ने 3,000 निवेश किया, बी ने 4,000 निवेश किया, तो जो होता है लाभ का अनुपात इनका, अगर दोस्तों अगर समय दोनों का बराबर है तो समझ लीजिए कि जो निवेश होता है ना, निवेश जो होता है वो लाभ का अनुपात दोनों जो होता है बराबर होता है ना। जैसे मान लीजिए इसका हमने निवेश का अनुपात जब निकाला, मान लीजिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, है ना, या इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो यहाँ पर 3:4 आ गया जो है निवेश का अनुपात, ठीक ना। और इसी तरीके से जो लाभ का अनुपात है तो वो भी कितना होता है, 3:4 हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ टाइम डिफरेंस होता तो फिर हो सकता है अनुपात इधर कम ज़्यादा हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन टाइम चूँकि यहाँ दोनों का सेम ही है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा भी नहीं गया है ना। मान लीजिए 1 माह हो गया, या दोनों का 1 माह हो गया, दोनों का 10 माह के लिए करते हैं, या दोनों जो है 1 साल के लिए करते हैं ना, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, लाभ का अनुपात और निवेश का अनुपात बराबर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये और बी हैं, इन्होंने जो है, ये ने जो है 3,000 रुपया निवेश किया है 5 महीने के लिए, और इन्होंने क्या किया, 4,000 रुपये किया है 4 महीने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो होता है दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल किया और 15:16 आ गया, है ना। समझ रहे हैं। मान लीजिए अगर समय कम ज़्यादा है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, निवेश और समय का क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, उससे लाभ का अनुपात हमें मिल जाता है। अब ये जो आ गया आपका लाभ का अनुपात निकल के आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे आइए हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ठीक ना। यह है फार्मूला, आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। अगर समय दोनों का बराबर ना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो निवेश किया जाता है, निवेश और समय का गुणा करके जो है लाभ का अनुपात निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर लाभ का अनुपात 15:16 निकाल लिया गया, ठीक ना। तो इसको हम आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, ये तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 500 रुपये तथा 700 रुपये लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में ये का लाभ 300 रुपये का हो तो बी का लाभ क्या होगा, है ना। इसमें ये पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया, 420, 400 और 430 और 410। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है ये और भी एक व्यापार खोलते हैं, ठीक ना, और उसमें क्रमशः कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ए कर रहा है 5,000 और बी कर रहा है 7,000, तो ये 5,000 लिख लिया और 20 7,000, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर कर रहे हैं एक, यदि वर्ष के अंत में, है ना, मतलब यहाँ पर क्लियर है कि 1 वर्ष के लिए ये जो है कर रहे हैं, है ना, निवेश कर रहे हैं। वर्ष के अंत में ये का लाभ 300 रुपया हो, मतलब 300 रुपये ए का लाभ हो चुका है ना, और हमें बी का बताना है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहले हम इसका जो निवेश का अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का इसमें टाइम लिखना तो आवश्यक है नहीं, क्योंकि दोनों का बराबर ही है। तो हम निवेश का अनुपात सिंपल निकाल लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया है, यहाँ 5:7 आ गया, ठीक। अब यहाँ हमें ये का दिया था, समझ रहे हैं, ये का 300 रुपया दिया था, है ना। तो 300 रुपया कितना गुना है, समझ रहे हैं ना। 5 का कितना गुना है 300 रुपया, 60 गुना है ना। तो जब 60 गुना है तो फिर यहाँ पर जो है 7 का भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, है ना। मतलब हमें बी का बताना है ना भाई, तो बी का जो है 7 आया है, तो 7 में भी 60 का गुणा कर देंगे तो 420 आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा 420, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी प्रकार से। दिलीप, राम तथा अमर क्रमशः 2700, 8100 रुपये तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये लाभ पाया, उसका कुल लाभ कितना था, है ना, उनका कुल लाभ कितना था, ठीक ना। यहाँ पर 3 लोगों ने मिलकर क्या किया है,
3 लोगों ने मिल कर के एक व्यापार में इन्वेस्ट किया है, मतलब शुरुआत किया व्यापार का, और उसमें जो है वर्ष के अंत में जो है राम का दिया गया है 3600 मिला उसको, है ना, प्रॉफिट। तो सबका प्रॉफिट पूछा है। तो यहाँ पर हम डी से दिलीप को मान लेते हैं, ये से राम को, ये से अमर को, और जो है आर से राम को, ठीक ना। तो यहाँ पर जो राम है, सॉरी राम का 8100 है ना, तो यहाँ पर राम रहेगा भाई, राम, और यहाँ पर अमर है ना, अमर, ठीक, ये थोड़ा गलत लिखा गया है ना, इस हिसाब से अमर का जो है। अब यहाँ पर सबको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3:9:8 है ना। इस तरीके से आपका ये अनुपात निकल के आ गया, ठीक। 00 से 00, 00 से 00 है ना, 3 9 27, 9 9 81 और 8 9 72, ठीक। अब आगे आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हो गया आपका, देखिए 3:9:8 आ गया। सबको सारे लोगों का अनुपात कितना बना, ऐड करके 20 बना, है ना। हमें राम की पता है 400 है ना, 3600 रुपये उसको मिले थे वर्ष के अंत में, ठीक। तो 3609 का कितना गुना है, 400 गुना, है ना। तो हम टोटल का क्या करेंगे, 20 का क्या करेंगे, 400 गुना निकाल लेंगे, 8000। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000, ठीक ना। तो विकल्प 8000 राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका विकल्प जो है 8000 राइट आंसर होगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन तथा 6300 रुपये के साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 5500 के कुल वार्षिक लाभ में प्रति कर रहे हैं। राकेश हैं और राजीव हैं, है ना। एक 3600, एक 6300। तो दोस्तों यहाँ पर आर के से हम राकेश को कर लेते हैं, आर जे से हम राजू को मान लिए, ठीक ना। एक 3600 कर रहा है, एक 6300 कर रहे हैं, ठीक ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 9 36 और 9 7 63, है ना। 4:7 आ गया इन दोनों का अनुपात, है ना। लाभ का अनुपात आ गया। टोटल लाभ का अनुपात 11 हो गया, है ना। और 11 की वैल्यू हमको दिया कितना, 5500 रुपया, कितना गुना है, 500 गुना, है ना। इस प्रकार से हम सभी लोगों का अलग अलग भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो 500 गुना इसका करेंगे, है ना, 7 से 7 का अनुपात निकालेंगे, है ना, मतलब जो राजीव का आया है, ठीक। तो 5 से करेंगे 3500 हो जाएगा, और इससे इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5 चौक 20, है ना। तो 2000 और 3500, है ना। तो इसमें से जो राइट आंसर है 2000 और 3500, है ना, 203500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें देखेंगे ये भी, है ना, 2 लोग हैं, निवेश कर रहे हैं, है ना, निवेश का अनुपात, और ये है लाभ का अनुपात। निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होता है ना। निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होता है यदि दोनों का क्या है, यदि दोनों का समय इक्वल है, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। मान लीजिए अगर निवेश का अनुपात किसी में दिया गया तो वही क्या होगा उसके, सॉरी, अगर मान लीजिए लाभ का अनुपात दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपका जो होगा वही उसके निवेश का अनुपात भी होगा, ठीक। ये चीज़ बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ना। एक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष में लाभ को उन्होंने वर्ष में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि एक्स ने 40,000 रुपये निवेशित किया हो तो वाई ने कितना धन निवेश किया, है ना। मतलब इन्होंने लाभ को जो 2:3 के अनुपात में बांटा आपस में। ने जो क्या किया था, वो 40,000 जो है निवेश किया था। तो दोस्तों वाई को हमको ज्ञात करना है कि इसने कितना धन निवेश किया। तो आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो गया, एक्स और वाई हमने मान लिया, एक्स और वाई व्यापार आरंभ करते हैं। तो एक ने कितना किया है, यहाँ पर जो जिन्होंने लाभ का जो आपस में वितरण किया आपस में, वो 2:3 के अनुपात में, है ना, लाभ का वितरण किया। तो इनका जो लाभ का अनुपात है ये दिया गया है, तो हमने यहाँ से निवेश का अनुपात भी यही होगा, 2:3 ही होगा, है ना। अब हमें इसमें बताना था एक्स ने कितना निवेश किया है, तो 40,000 निवेश किया है। तो ये कितना गुना है 2 का, तो 20,000 गुना है ना। और वाई का हमें बताना था, तो एक इसमें जो है 20,000 गुना से जो है हमने मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16,000, है ना। 60,000 रुपये इसका निकल जाएगा राइट आंसर। तो इसमें जो 60,000 है वो राइट आंसर होगा आपका।
60,000, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 रुपये तथा 8500 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे के अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ क्या होगा? समझ रहे हैं? यहाँ पर दो साझेदार हैं और एक जो है 12,500 रुपया निवेश करता है और एक 8500 रुपया लगा रहा है ना। इसमें है लाभ में एक साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब एक साझेदार को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देखिए ये जो होता है, जो 300 रुपया दिया है, ये हमको अंतर दिया गया है ना, मतलब एक से दूसरे के लाभ के बीच में हमको अंतर दिया गया है ना, पता है। अब आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया 500, 1560, 1575, 1570, 1580, ठीक। ये और भी कितना 12,500 ये कर रहा है और 8500 ये कर रहा है ना। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 25 25 125 और यहाँ 25 25 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 17 25 85 है ना। तो ये आ गया 25:17 आ गया आपका। दोनों के बीच का अंतर दिया, लाभ के बीच का अंतर दिया, ठीक है। 8 दिया, 8 की वैल्यू आपको दिया है ना 300 रुपया। अब हमको ज्ञात कितना करना है, तो 17 और 25 है ना, मतलब दोनों का जो है लाभ कितना है, उस कुल लाभ जो है हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। तो 25 और 17 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, यानी कुल लाभ 42 है। तो 42 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42 को साइड में करेंगे और भागा 8 करेंगे, है ना। अब 8 इसको कैंसिल कर देते हैं काटने के बाद में, है ना। यहाँ पर काटा गया है तो 2 चौके में 8 हो गया है, 21 दूना 42 हो गया है, समझ रहे हैं। यहाँ 4 से काट दिया गया है, 4 सते 28 है ना, बचा 2, इसमें हो गया 20, तो 4 पंचे 20। यहाँ पर आ गया आपका 75, 75 गुणा 21 करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 1575। दोस्तों ये आपका जो है 42 का आंसर निकल के आ गया 1575, है ना। आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पे 1575 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल और मनोज और विकास क्रमशः 40,000 रुपये, 24,000 रुपये और 32,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 7200 रुपये के लाभ में से विकास को क्या मिलेगा? समझ रहे हैं? इसमें 3 लोग जो है आपका निवेश कर रहे हैं और वर्ष के अंत में 7200 रुपये के लाभ में विकास को क्या मिलेगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें विकास की जो है लाभ को ज्ञात करना है और टोटल जो दाम को दिया है लाभ जो है वो 7200 रुपये यहाँ पर दिया गया है और सारे लोगों का निवेश हमें पता है, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया 2500, 2400, 2300 और 2200, ठीक। ये से अनिल, एम से मनोज और बी से विकास, है ना। तो जीरो को सबको हमने काट दिया, पहले ही ख़त्म कर दिया यहाँ पे, है ना। तो 40, 24, 32 है ना। अब इसको काटेंगे, पनी 48 हो गया ना, 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 है ना। 5:3:4 आ गया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर 12 है ना, टोटल मिला के 4 3 5 3 8 4 12, 12 की वैल्यू हमको दिया गया है यहाँ पर 7200 रुपये, ठीक। यहाँ पर पता है ना, 7200 रुपये दिया गया है। और उस तो 12 का कितना गुना है 7200, तो 600 गुना, है ना। तो यहाँ पर हमको ज्ञात किसका करना था, तो हमें ज्ञात करना था विकास का। तो विकास का यहाँ पर 4 है ना, तो 4 का गुणा जब आप करेंगे 600 में, है ना, सॉरी 4 का कितना गुना है, ये 24 है ना। 4 का जब आप 600 में यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर 600 में हुआ था ना, है ना, 600 गुना था, तो यहाँ 600 गुना इसका करेंगे तो हो जाएगा 2400 रुपये। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 2400 रुपये, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह 2640 रुपये में लिया। इनमें ए की 12 भैंस, है ना, ए की 12 भैंसें और बी की 12 भैंसें 20 दिन, है ना। ए की 12 भैंसें 20 दिन तथा बी की 15 भैंसें 18 दिन तथा सी की 24 भैंस 6 दिन चरती है, तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा, है ना। वो चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन दिया 500, 400, 600, 700। दोस्तों ABC 3 है ना, 3 लोग हैं और तीनों लोगों में तीनों की
मात्रा जो है भैंसों की अलग अलग है और अलग अलग दिन जो है ये चराते हैं ना, मतलब इनके दिनों की संख्या भी कम ज़्यादा है ना। तो क्या करेंगे हम भैंसों में दिनों की संख्या यानी समय का हम गुणा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इनके किराए का अनुपात हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना इनको देना पड़ेगा। ठीक, इसमें 12 गुणे 20 कर दिए, 15 गुणे 18 और 25 गुणे 6, है ना। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, है ना। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौकम 20 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद में इधर आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे हम। यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनाए 6 हो जाएगा, है ना। 3 दूनाए 6 हो जाएगा, 3 चौकम 12 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा जब। उसके बाद में और ये हो जाएगा 3 नवा 18। ठीक, अब इसके बाद में काटा जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, वहाँ से यहाँ का 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, 2 एकन्ने में 2 दूनाए 4 हो जाएगा। ठीक, और 2 नवा 18, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका काटने के बाद में आ जाएगा 8:9:5। ठीक, टोटल अनुपात क्या है, का योग क्या है, 22 है। और 22 का हमको वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है, 22 का वैल्यू 2640 दिया है। ठीक, कितना गुना है, तो 120 गुना आएगा। ठीक, अब 120 गुना आ गया, यहाँ पर हम सी का ज्ञात करना है, तो सी का 5 है ना अनुपात, तो 5 में क्या करेंगे हम 120 का गुना कर देंगे। ठीक, तो 12 पंचे 60, है ना, 600 रुपया इनको देना पड़ेगा सी को किराया। ठीक, तो 600 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नायरा मनी तथा लोना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए 9800 रुपये में किराया लिया। उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे उसका उपयोग किया। ठीक, नायरा को कितना किराया देना होगा। ठीक, ऑप्शन दिया 4200 रुपया, दूसरा दिया है 4300 रुपया और तीसरा दिया 4400 रुपया और डी ऑप्शन दिया 4500 रुपया। दोस्तों एक नायरा है, एक मनी है और एक लोना है। ठीक, ये 12 घंटा यूज करती है, 6 घंटा यूज करती है, 10 घंटा यूज करती है। तीनों के हम समय का अनुपात यहाँ तीनों के किराए का अनुपात हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक ना, इनको काटेंगे 6, है ना, तो 3 इसको काट देंगे हम यहाँ पर। 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 6:3:5 आ जाएगा। ठीक ना, टोटल सबका जो है किराए का अनुपात का योग कितना होगा, 14 होगा, है ना। टोटल 9800 रुपये में बुक किया गया है, तो हमको 9800 रुपया दिया गया था, तो ये कितना गुना 14 का, तो 14 का 700 गुना, है ना। तो हम बताना किसका था, तो हमको नायरा का बताना था। ठीक ना, तो नायरा का क्या है किराए का अनुपात, तो 6 है ना। तो 6 में हम 700 का गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4200 रुपये। ठीक, तो ये हो जाएगा 4200 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आंसर। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल तथा समी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें कमल ने समी से 3 गुना धन समी से 2 गुने समय के लिए निवेशित किया। यदि कुल लाभ में से समी को 400 रुपये मिले तो कुल लाभ क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 2900 दिया है, बी दिया 28,000 रुपये और सी दिया 27,000 रुपये और ये दिया डी 26,000 रुपये। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ के से हम कमल को मान लिए, एस से समी को मान लिए। ठीक ना, अब देखिए इसमें कहा गया कि इसमें कमल ने किससे, समी से 3 गुना, समी से 3 गुना कमल ने क्या किया, निवेश किया धन, है ना। कितने समय के लिए, तो निवेश किया, है ना, तिगुना धन, और समी से 2 गुने समय के लिए, है ना, समी से 2 गुने समय के लिए यहाँ पर किया, मतलब इनका 1 गुना तो इसका 2 गुना है समय के लिए। ठीक ना, तो इसमें मल्टीप्लाई किए तो आपका 6:1 अनुपात आ गया, है ना, इनका किसके, लाभ का अनुपात। ठीक, अब 6 1 7 में टोटल जो लाभ का अनुपात हुआ वो 7 हुआ। ठीक, अब 7 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, हमको यहाँ पर दिया है को वर्ष के
अंत में है ना समी को 400 रुपये मिले, है ना, कुल लाभ में से समी को 400 रुपये मिले, सॉरी 4000 रुपये मिले थे, ठीक ना। तो 4000 रुपये मिले थे तो केवल समी को मिले थे, तो यानी एक की वैल्यू हमको 4000 दी है, तो कितना गुना है एक के, 4000 गुना है। तो हमें ज्ञात किसका करना है, हमको तो कुल लाभ ज्ञात करना था ना। तो कुल लाभ ज्ञात करना था तो 6 1 7, यानी कुल लाभ का अनुपात जो है 7 है, तो 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे 4000 गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28,000 रुपया, है ना। तो ये जो 28,000 होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक नो, ये 28,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10वां। ABC किसी व्यापार में साझेदार बने, ये को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ, है ना, 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को B और C, है ना, B तथा C ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि C को ये से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हो तो कुल लाभ क्या था, है ना, या कुल लाभ क्या है, कुल लाभ ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया आपको 1600, B दिया 1200, C दिया है 1000 और D दिया है 800, ठीक ना। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी सी 3 जन हैं, है ना, 3 लोग हैं, और इनका जो है देखिए पहला नंबर तो कहा है कि कुल लाभ का 3/5% ये को क्या हुआ, ये को प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो कुल लाभ का, है ना, तो कुल लाभ यानी 5 था, है ना, कुल लाभ 5 था, उसका इसको प्राप्त कितना हुआ 3, है ना। तो इसका 3 हो गया, बचा 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचा 2, और 2 को क्या किया इन्होंने B और C ने आपस में बांट लिया, तो 1 इनका हो गया, ठीक ना, बराबर बराबर। अब टोटल जो हो गया बराबर कितना आ गया आपका 5, है ना, कुल लाभ का अनुपात कितना आ गया 5 आ गया। और ये, है ना, यदि C को A से 400 रुपये कम मिले, है ना, मतलब C को ये से 400 रुपये कम मिले, दोनों के बीच का अंतर हमको 400 रुपया दिया है, तो ये और C के बीच का अंतर कितना दिया है 400 रुपया, है ना। तो दोनों के बीच का अंतर कितना 2 है, यानी 2 की वैल्यू 400 दिया है, कितना गुना है तो 200 गुना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हमको क्या कुल लाभ ज्ञात करना था, कुल लाभ का अनुपात कितना आ गया आपका 5, तो 5 का क्या करेंगे हम 200 गुना कर देंगे, है ना। तो 5 दूना 10, है ना, 1000 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है साझेदारी में, है ना, देखने में केवल बड़े लगते हैं, लेकिन अगर यदि आप जो है कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से, देखिए छोटे छोटे कितने आ रहे हैं आंसर, है ना, जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे एग्जाम में। तो बने रहें सुमित पाठक क्लासेस के साथ में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मिलेगा, ठीक ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।